हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 11 का आप लोगों का सब्जेक्ट है, विषय आप लोगों का मैथ है यानी कि गणित है। वार्षिक परीक्षा 2024 का ये बिल्कुल वायरल पेपर है। आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों का वार्षिक परीक्षा नहीं हुआ तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसी में से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोगों का जिसका कोड है पेपर का NEM 01 है। आप लोगों को बता दें कि इसका जो इसमें जो रहेगा 30 MCQ रहेगा। उस संपूर्ण हल के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पूर्णांक आप लोगों का 100 रहता है। खंड आ हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में है। ये बिल्कुल वायरल पेपर है। इसमें पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि ए बराबर क्या दिया गया है, यदि ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5 है तो बी बराबर 2, 3 है तो ए और यूनियन सेक्शन वी का मान होगा, यानी कि मान क्या होगा हमें ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5 दिया गया है, 1 और 2, 3, 4 दिया गया और 1, 2 दिया गया है। और जो अगला ऑप्शन दिया गया है 1, 3 दिया गया है। ये हमारा ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5 हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्या दिया गया है कि यदि x बराबर क्या दिया गया 2 से लेकर के 5 तक, 2, 3, 4, 5 है तो y बराबर 5, 6, 7 है। तो आप लोगों का देखिए x और y का मान बताना है, यानी कि इसका मान बताना है। तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, इसका मान जो होगा 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। माना u बराबर यानी कि यूनियन सेक्शन बराबर आप लोग 1 से लेकर 9 तक है। और फिर a बराबर क्या दिया गया है, 1 से 4 तक दिया गया है। फिर a का मान होगा, यानी कि a का मान क्या होगा। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, इसका जो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि माना ये वाला दिया गया है और इसका b का मान बताना है। तो इसमें b का मान बताना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो पाँचवें का चौथे का जो सही आंसर होगा, दा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। कि जो विषम पद है उसी को इसमें छाटेंगे, तो यानी कि बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। चौथा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा दिया गया है 25 अंश का रेडियम होगा, यानी कि 25 अंश का रेडियम क्या होता है। तो 25 अंश का रेडियम 5 पाई आर अपान 5 पाई अपान 36 होता है, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि 7 पाई आप बटे कितना है 6 रेडियम का मान डिग्री में होगा, यानी कि डिग्री में कितना होता है। तो डिग्री में जो होता है 210 होता है, यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर सातवां क्वेश्चन दिया गया है कि साइन 765 अंश का मान होगा, यानी कि साइन 765 अंश का मान क्या होता है। तो साइन 765 मान का जो होता है क्या होता है, 1/√2 होता है, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि आई पे पावर कितना है, -39 है। और फिर का ए प्लस आई बी का रूप होगा, यानी कि इसका रूप क्या होगा। तो इसका रूप जो होगा क्या होगा, ये हमारा दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा, 0 बराबर आई होगा, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि 9वां क्वेश्चन है कि वन देखिए वन माइनस आई है और फिर माइनस है, फिर आई माइनस आई बराबर आई का मान होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा। तो इसका मान जो हो जाएगा क्या होगा, 0 प्लस क्या हो जाएगा 5i हो जाएगा, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, ये कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये बा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए ये बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 10, यानी कि 10वां क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आप लोगों को बता दें, इसका जो 10वां क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 7p4 का मान होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा, 7p4 का मान क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 840 होगा, यानी कि हमारा कौन सा सा वाला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि 12c7 का मान होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा। तो इसका मान जो आप लोगों का होगा 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर होगा, हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 792 होगा, कौन सा 792 होगा, ये बा वाला ऑप्शन राइट टिक कर देंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है
यहाँ पर देखिए आप लोग को अगला क्वेश्चन चलिए दिखा देते हैं 12 वाला क्या दिया गया है। और जो हमारा 12 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि यदि कितना दिया गया है, यदि 11 11 है ना, 11 पे कितना है 18, कितना है 8 है और ये दिया गया है तो इसका मान बताना है। तो देखिए आप लोगों को क्लियर ये दिख नहीं रहा है, तो इसका जो 12 वाला का राइट आंसर होगा वैसे ही इसमें लग रहा है क्या राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, ये आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। वैसे तो लग रहा है कौन सा राइट आंसर होगा, ये 554 ही राइट आंसर होगा। ठीक, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से और फिर अगला या इसको आप लोग कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 4 + 7 और प्लस कितना दिया गया है 10 दिया गया प्लस डॉट डॉट का 18वां पद होगा, यानी कि इसका 18वां पद क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा 55 होगा। दा वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया समांतर श्रेणी 3 + 5 + 7 प्लस डॉट 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 75 का अंत से 7वां पद क्या होगा। तो 7वां पद क्या होगा, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कितना होगा 63 होगा। ये हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि गुणोत्तर गुणोत्तर श्रेणी 3, 9, 27 डॉट डॉट का 6वां पद यानी कि 6 वाला पद क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा कितना होगा 729 हो जाएगा, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है वृत्त का समीकरण, यानी कि वृत्त का समीकरण x² + y - 4y = 0 हो तो वृत्त का केंद्र होगा, यानी कि वृत्त का केंद्र क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा 0, 2 हो जाएगा, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर 17वां क्वेश्चन पूछा गया वृत्त का समीकरण x² + y² - 4y = 0 हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो वृत्त की जो त्रिज्या होगी कितनी होगी, ये हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा 2 होगी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि परवलय y² + 12x = 12x तो नाभिक के निर्देशांक होंगे। तो नाभिक का निर्देशांक क्या होगा, तो 18 वाला का जो सही आंसर होगा 0, 3 हो जाएगा, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर देखिए दीर्घवृत्त x² अपान 36 प्लस y² अपान 16 बराबर 1 है तो नाभिलंब जीवा की लंबाई होगी, यानी कि जीवा की लंबाई क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 29 का जो राइट आंसर होगा आ वाला 16 बटे 3 वाला। ठीक, फिर 20 क्वेश्चन पर आ जाते हैं, यानी कि 20 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया कि अति प्रबल यानी कि x² बटे अपान 16 माइनस y² अपान 9 और बराबर क्या दिया गया इक्वल 1 दिया गया, 1 के बराबर है। तो शीर्ष के निर्देशांक होंगे, यानी कि शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा क्या होगा, 20 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ये +-3 कामा क्या हो जाएगा +-3 कामा यही 0 हो जाएंगे, यही बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि साइन थीटा का पारस होता है, यानी कि साइन थीटा का पारस क्या होता है। तो साइन थीटा का जो पारस होता है वो हमारा 1, अनंत होता है, यानी क्या परिभाषित होता है इनफाइनाइट होता है, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 22 वाला जो दिया गया है कि 22 वाला क्वेश्चन दिया गया 22 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की टीम बनाने की संख्या जब उसमें से 2 को सदैव सम्मिलित किया जाए और 4 को सदैव छोड़ दिया जाए तो बराबर है, यानी कि ये किसके बराबर है हमें ये बताना है। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा क्या आएगा 16C 9 आएगा, यानी कि हमारा ये सी वाला ऑप्शन राइट आ जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि an बराबर n अपान n प्लस 1 है और फिर क्या दिया गया के लिए a2 अपान a2 है होगा, यानी कि a2 अपान a2 होगा। तो ये किसके लिए होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा 9/2 के लिए होगा। ठीक,
फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि बिंदु 1, 2 के केंद्र तथा 3, 6 के से जाने वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 25 पाई होता है, यानी कि 25 पाई होता है, यानी कि बा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि tan 75 माइनस कॉट 75 अंश का मान होगा, यानी कि इसका मान क्या होता है। तो इसका मान बाबू जो होता है राइट आंसर वाला होता है 4 आता है। तो आप लोगों को बता दें इसमें ऑप्शन में 4 दिखाई नहीं दे रहा, तो यही वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। ठीक, 4 इसका राइट आंसर होता है, आप लोग भी जानते होंगे। ये हमारा 4 नहीं दिख रहा तो आ वाला ऑप्शन पर राइट टिक कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि x प्लस ए पे पावर कितना है, n है कि प्रसार में पदों की संख्या, यानी कि इसके में पदों की संख्या क्या होती है। तो इसमें जो पदों की संख्या होती है n+1 होती है, यानी कि द वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा 26 वाला। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 27 वाला। और जो हमारा 27 वाला क्वेश्चन पूछा है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का बराबर 1 है तो साइन 20 का मान होगा, यानी कि साइन 20 का मान क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1/2 होगा, यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है 28 वाला कि रेखाओं 2x - y + 3 = 0 तथा x + 2y + 3 = 0 के बीच का कोण है, यानी कि इसके बीच का कोण क्या होगा। तो इसके जो बीच का कोण होगा क्या होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा बा वाला ऑप्शन राइट टिक कर देंगे 60 होगा। ठीक, एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि देखिए क्या पूछा गया है कि y = 1 प्लस क्या दिया गया है 1/3 दिया गया है। फिर x अपान क्या दिया गया 1 माइनस 1/2x दिया गया, यानी कि x पर पावर 2 है, ये हमें बताना है। ठीक, यानी कि x पे पावर ऊपर भी 2 है, तो यानी कि हमें ये बताना है। तो dy = dx का मान होगा, तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए आप लोगों को ये आप लोग एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा बता दें क्या आएगा। इसका जो सही आंसर आप लोग का निकल कर आएगा यही डी वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक, यानी कि वैसे डी वाला ऑप्शन लग रहा है, एक बार आप लोग इसका देख लीजिए। इसमें आप लोगों को एक बार पूरा फुल तरीके से देख लीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 30 वाला जो पूछा गया, 30 वाला हमारा ऑप्शन पूछा गया कि यदि y = sin x + 9 है तो cos = x है, तो x = 0 है, तो dy और dx का मान बताइए। तो dy और जो dx का मान होता है क्या होता है cos 9 होता है, ये हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से आपको 30 MCQ यहाँ तक होगा कंप्लीट, और आगे भी कंप्लीट कराएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आप लोगों का ये पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से खंड हमारा बा स्टार्ट होता है, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न पूछा गया है, और सभी खंड कीजिए, यानी कि सभी खंड करना हमें अनिवार्य है। और पहला क्वेश्चन दिया गया सिद्ध करने वाला, यानी कि इसको सिद्ध करने वाला, तो आप लोगों को बता दें इसको कॉपी में नोट करके चलिएगा, और रफ कापी में कोई भी कापी में रफ कापी में ही नोट करके चलिएगा। उसको आप लोग सिद्ध कर दीजिएगा, तभी वार्षिक पेपर यानी कि ईयरली एग्जामिनेशन देने जाइएगा। इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। देखिए आप लोग को ये वाला तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन चलिए खा वाला देखिए, यानी कि इसका रूप बताना है 1a + ib का, यानी कि इसका रूप बता देना। तो इसको आप लोग बहुत आसान इसको कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि 4 - 3i का गुणनात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो, यानी कि इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो इसको वाला भी कर लीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से तैयार। फिर अंक यहाँ पर देखिए पुनरावृत्ति अंकों की आप लोग की जा सकती है, तो आप लोग बता दीजिएगा। तो आप लोग को इसको सॉल्व करके बता दीजिएगा। ठीक, यही आप लोग का ये था पहला खंड था। और ये देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा कि सभी खंड करना, इसके लिए 6 अंक है। और ऊपर के लिए वाले भी कितने अंक थे आप लोगों का, देखिए ऊपर वाले के लिए कितने अंक थे 4 अंक थे, यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन था। वेरी आसान क्वेश्चन था ये। और हमारा दूसरा आ जाता है सभी खंड कीजिए, यानी कि यहाँ पर देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। देखिए यहाँ पर पहला दिया गया है कि 6p दिया गया है, फिर वो अनुपात क्या दिया गया 6p5 दिया गया है। यहाँ पर 6p कुछ है, और यहाँ पर देखिए f है, और f का मान बताना है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 1:2 दिया गया है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। r का मान या f का मान ज्ञात करना है इसमें। ठीक, तो इसको कर लीजिएगा। फिर श्रेणी 3 + 8 + और 13 + क्या दिया गया है ... 20 के पदों को, ये वाला बहुत आसान है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जो ज्ञात करना, तो ये वाला भी 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और श्रेणी ये वाला दिया गया पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये वाला भी कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है।
और फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखिए अपान में दिया गया तो यहाँ पर बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया गया सभी खंड कीजिए, यानी कि इसको वाला भी करना है। यहाँ पर 6 नंबर इसके लिए भी दिए गए, 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर इसके बीच के कोणों को ज्ञात करना है, ये आप लोग का अंडर रूट में दिया गया तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और फिर केंद्र और त्रिज्या इसमें ज्ञात करना है इस अंक में वृत्त की, तो आप लोग इसको वाला भी कर लीजिएगा अच्छे तरीके से तैयार। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया लंबाई ज्ञात करना है इसका, और जीवा की लंबाई ज्ञात करना है दीर्घवृत्त की, तो आप लोगों का ये अंक दिया गया तो इसको आप लोग कर लीजिएगा अच्छे तरीके से तैयार, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, जो चौथा वाला क्वेश्चन दिया गया कि किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए, यानी कि किन्हीं 3 को ही सॉल्व करना है। यहाँ पर समांतर श्रेणी ये वाला दिया गया है, आप लोगों का योगात्मक इतना है तो आप लोग इसको वाला भी कर लीजिएगा। फिर चलिए अगला देख लें, 15 नंबर इसके दिए गए, यानी कि 5-5 नंबर इसके लिए दिए गए हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये वाला भी दिया गया है, ये खा वाला हमारा है, इसको सॉल्व करना है यानी कि सिद्ध करना है। तो चाहे आप इसको कीजिएगा, चाहे आप का वाला कीजिएगा, और चाहे आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो समझ में आएगा उसको कर लीजिएगा। गा वाला सिर्फ 3 हुक को करना है, 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, टोटल आप लोग का 15 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक। फिर समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिएगा, आप लोग का अंक यहाँ पर दिया गया तो इसके बीच की आप लोग दूरी ज्ञात कर दीजिएगा, 15 नंबर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि इसमें भी किन्हीं 3 खंडों को हल करना है, 15 नंबर लेकर के जाना है, यानी कि 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और टोटल हमें कितना नंबर मिलेगा, 15 नंबर मिलेगा, ठीक। तो चलिए आप पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर सिद्ध करने के लिए कहा, यानी कि इसको और इसको सिद्ध करना, इसके बीच को संबंध में जो सिद्ध करना है उसका जो राइट आंसर लाएंगे आप लोग को इसके लिए 5 नंबर दिया जाएगा। और अगर आप लोग को ये नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा भी कर सकते हैं। देखिए आप लोग का इसका प्रसार बता दीजिएगा, यानी कि इसका फैलाव कर दीजिएगा, इसका आप लोग आंसर आ जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम ये वाला है तो पी के यानी कि पदों की क्रमशः को इतना सिद्ध करना है, तो इसको वाला भी कर लीजिएगा। इसमें 4 दिए गए, सिर्फ 3 ही को करना, 15 नंबर लेकर के जाना है। और इसको वाला भी सिद्ध करने कहा है, यानी कि इसको वाला भी कर लीजिएगा। और यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं, देखिए 8 नंबर के क्वेश्चन 6 वाला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को ही हल करना है, यानी कि किसी एक वो सवाल को हल करना है, और 8 नंबर यहाँ से आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, यदि ए और बी को सिद्ध कीजिए, तो आप लोग का ये वाला आप लोगों का यूनियन सेक्शन वाला दिया गया, तो आप लोग इसको वाला भी कर लीजिएगा। फिर अगर आप लोग को ये नहीं आता है तो मान लीजिए आप लोग को ये नहीं आता और नीचे वाला था तो ये वाला भी कर सकते हैं, सिद्ध कीजिए। ये वाला साइन ए और साइन 60 अंश और 60 डिग्री ए बराबर 60 ये है, तो 60 अंश प्लस ए है, तो 1/4 साइन 3 ए का मान बताइए, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 8 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। और यहाँ से हमारा निम्नलिखित में से किसी एक को हल खंड करना है, ये वाला भी 8 नंबर दिया गया है। तो आप लोगों को जो समझ में आएगा, ये वृत्त वाला दिया गया और ये आप लोग को सॉल्व करने के लिए दिया गया, तो आप लोग को सिर्फ एक ही को करना है और 8 नंबर मिल जाएगा। और फिर 8वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 8वां क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित को सिर्फ एक ही हल को करना है, और ये आप लोगों का कितना नंबर का है, 8 नंबर का है, ठीक। यहाँ पर दिया गया है कि 10 प्रेक्षणों के माध्य का और मानों के विचलन क्रमशः 20 में से 3 है, और बाद में यह पाया गया कि 3 प्रेक्षणों 21, तथा 18 गलत थे। तो यदि प्रेक्षणों को हटा दिया जाए तो माध्य का विचलन ज्ञात कीजिए, तो यानी कि विचलन ज्ञात कर दीजिएगा। और अब अगर आपको परवाल नहीं आ रहा तो ये प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी वाला आप लोग प्रोबेबिलिटी वाला भी कर लीजिएगा। ये प्रायिकता वाला आप लोग इसका फार्मूला पे रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, 8 नंबर मिल जाएगा। तो यही आप लोग का पेपर था कक्षा 11 का, और इसको अच्छे तरीके से आप लोग को समझा दिए हैं एंड बता दिए हैं, और इसको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, तभी आप लोग वार्षिक पेपर देने जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, ये प्रोबेबिलिटी वाला बहुत ही आसान क्वेश्चन, 8 नंबर भी इसमें पा सकते हैं आप लोगों का। देखिए इसमें दिया गया है क्या कि यदि 0 कामा, एक बार पढ़ लेते हैं, देखिए कि यदि 0 कामा क्या दिया गया है कि यदि 0 कामा 3 कामा 1 कामा 3 कामा 5 है, और 7 अंकों के द्वारा कितना दिया गया, 5000 से 4 अंकों की संख्या का यादृच्छिक निर्माण किया जाए, तो पाँचवें से भाग संख्याओं का निर्माण क्या है, प्रायिकता जब अंकों की पुनरावृत्ति न की जाए और अंकों की पुनरावृत्ति की जाए। ये वाला हमारा प्रोसेस दिया गया, तो आप लोग इसका आ वाला बताइए और बा वाला बताइए, इसी को सॉल्व कर लीजिएगा। 4 नंबर ये आ बा में दिया गया है, तो आप लोग का 8 नंबर कोई नहीं रोक सकता, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो यही आप लोगों का पेपर था, आप लोग को अच्छे तरीके से समझा दिए हैं एंड बता दिए हैं, और
आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझा दिए हैं और इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, तभी वार्षिक पेपर यानी कि ईयरली एग्जामिनेशन देने जाइएगा, ठीक। और आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्लास कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।